Hello everyone. In today's video, we are going to discuss about one's complement method and two's complement method that are widely used in computer engineering system to represent negative numbers और signed number system. तो आज हम वन एस कॉम्प्लीमेंट मेथड एंड टू एस कॉम्प्लीमेंट मेथड को समझेंगे। ठीक है, देखो हम 3 बिट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बाइनरी के 3 बिट्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 0 0 0 इज़ बेसिकली 0 हम जानते हैं, 0 को रिप्रेजेंट करता है। 0 0 1 1 को रिप्रेजेंट करता है। 0 1 0 2 ऐसे करते हुए 1 1 1 जो होता है वो 7 को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा क्यों अगर पूछा जाए तो तुमको मैंने एक ट्रिक्स बताया था प्रीवियस वीडियो में, 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2। 2 to the power 0 is basically 1, 2 to the power 1 is 2, 2 to the power 2 is 4। तो 4 2 1, 4 2 1 अगर सिलेक्ट किया जाए तभी जाके 7 आएगा कि नहीं। 4 + 2 6 + 1 7, तो सारे बिट्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा, 4 को भी, 2 को भी, 1 को भी, तभी जाके 7 आएगा। इसीलिए यहाँ पे 3 1 जहाँ पे दिखे वो बेसिकली 7 का रिप्रेजेंटेशन होता है। 1 1 0 बेसिकली क्या इंडिकेट कर रहा है, ये सिलेक्टेड नहीं है, 1 सिलेक्टेड नहीं है, 2 इज सिलेक्टेड, 4 इज सिलेक्टेड। तो 4 + 2 6 हो गया, ये सिलेक्टेड नहीं है मतलब 0। सो 1 1 0 बेसिकली किसका इंडिकेशन होता है, किसका रिप्रेजेंटेशन होता है, 6 का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो इसीलिए हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया है। तो 0 0 0 बाइनरी में वो रिप्रेजेंट करता है 0 को, डेसिमल में 0 0 1 1 को, 0 1 0 2 को रिप्रेजेंट करता है, 0 1 1 3 को, 1 0 0 4 रिप्रेजेंट करता है, 1 0 1 5 को रिप्रेजेंट करता है, 1 0 0 6 को रिप्रेजेंट करता है एंड 1 1 1 7 को रिप्रेजेंट करता है। ये यहाँ पे हमने अनसाइंड लिखा है। अनसाइंड नंबर सिस्टम में सारे नंबर्स को हम पॉजिटिव नंबर से इंडिकेट करते हैं। तो इसीलिए ऊपर वाला नंबर 0 हुआ तो नीचे वाला नंबर 7 हुआ। टोटल 8 नंबर्स हैं यहाँ पे। 8 नंबर्स को हमने एक पॉजिटिव नंबर से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, अच्छा इस साइड में हमने लिखा है साइंड सिस्टम। साइंड सिस्टम में क्या होता है, कुछ नंबर्स जो होते हैं वो पॉजिटिव नंबर्स बोलते हैं उनको, और कुछ नंबर्स को हम नेगेटिव नंबर्स कंसिडर करते हैं। यहाँ पे टोटल कितने नंबर्स हैं, 8 नंबर्स हैं। तो इनमें से हम 4 नंबर्स को, ऊपर के जो 4 नंबर्स होंगे उनको पॉजिटिव नंबर से कंसिडर करेंगे और नीचे के जो 4 नंबर्स होंगे उनको नेगेटिव नंबर से कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो ये देखो ये वाला जो बिट है इसको हम बेसिकली बोलते हैं MSB और ये वाले बिट को हम बोलते हैं LSB। LSB मतलब लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट और ये MSB मतलब होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो साइंड नंबर सिस्टम में MSB बिट अगर 0 है तो वो एक पॉजिटिव नंबर के हिसाब से कंसिडर किया जाता है, और जो MSB बिट 1 है जहाँ पे देखोगे उसको हम एज ए नेगेटिव नंबर कंसिडर करेंगे इन साइंड नंबर सिस्टम। ठीक है, अनसाइंड नंबर सिस्टम में सारे ही नंबर्स पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है, लेकिन जब हम साइंड नंबर सिस्टम में डील करते हैं तब हमारे पास कुछ नंबर्स पॉजिटिव में हमको मिलते हैं और कुछ नंबर्स नेगेटिव में। हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे टोटल 8 नंबर्स हैं, तो इसीलिए टोटल 4 नंबर जो होंगे वो पॉजिटिव नंबर्स के हिसाब से कंसिडर किया जाएगा और नीचे के जो 4 नंबर्स होंगे उनको नेगेटिव नंबर्स के हिसाब से कंसिडर किया जाएगा। देख सकते हो कि जब हम साइंड नंबर सिस्टम में काम कर रहे हैं तो जो MSB बिट है वही बताता है कि नंबर पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है। जैसे कि अगर मेरा MSB बिट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये वाला साइड का जो बिट्स होगा वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट का कहलाएगा। वो बिट अगर 0 है दैट मीन्स द होल नंबर इज़ ए पॉजिटिव नंबर, इसीलिए देखो ये पॉजिटिव नंबर्स के हिसाब से कंसिडर किया गया है। तो ऊपर के देखो चारों नंबर्स के जो MSB हैं वो 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर में जो चारों नंबर्स हैं वो पॉजिटिव नंबर्स हैं, इसीलिए उनको पॉजिटिव नंबर से इंडिकेट किया गया, 0 1 2 3। ठीक है, लेकिन जो नीचे के 4 नंबर्स हैं उनका जो MSB बीट है वो 1 है, तो इसका मतलब ये चारों नेगेटिव नंबर्स के हिसाब से रिप्रेजेंट किया जाएगा साइंड नंबर सिस्टम में। ठीक है, तो ये 1s कॉम्प्लीमेंट मेथड होता क्या है, नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। ठीक है, जैसे कि 1 0 0, ये 1 0 0 तो कन्फर्म है कि एक नेगेटिव नंबर है क्योंकि इसका जो MSB बीट है वो 1 है, लेकिन इसको हम -3 ही क्यों बोल रहे हैं, तो ये इसका जो आंसर है वो बोल रहा है कि 1s कॉम्प्लीमेंट इसका आंसर देगा। कैसे, 1s कॉम्प्लीमेंट क्या है, बेसिकली जो 1 0 0 है इसको जस्ट तुमको हर बिट का कॉम्प्लीमेंट लेना है। कॉम्प्लीमेंट बोल दो या तो इन्वर्ट करके लिखना है। जैसे कि 1 0 0, मैं यहाँ पे 1 0 0 लिख रहा हूँ। 1 0 0 में 0 को उल्टा किए तो 1, 0 को उल्टा किए तो 1 और 1 को उल्टा किए तो 0।
तो बेसिकली ये मेथड को ही वंस कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है कि बस तुमको हर बिट को उल्टा करके लिख देना है, वही तुम्हारा वंस कॉम्प्लीमेंट होता है। तो अगर हम इसके बारे में बात करें कि ये 100 जो कि अनसाइंड नंबर सिस्टम में 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, साइंड नंबर सिस्टम में ये -3 को ही क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका आंसर है कि 100 जो है उसका अगर तुम वनस कॉम्प्लीमेंट निकालते हो तो तुमको 011 मिल रहा है। और 011 बेसिकली, ये देखो 011 बेसिकली 3 को इंडिकेट करता है, तो इसीलिए ये तो एक निगेटिव नंबर है ही, और ये 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसीलिए ये जो 100 जब कंप्यूटर में स्टोर होता है और तुम साइंड नंबर सिस्टम में काम कर रहे हो, तो ये -3 को ही स्टोर कर रहा है, ऐसे सोचते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में हम माइनस को कैसे स्टोर करेंगे, इसको भी तो वही 1001 ऐसे फॉर्म में ही हमको स्टोर करना है ना। ठीक है, 3 को तो हमने स्टोर कर दिया था 011 के फॉर्म में, लेकिन -3 को कैसे पहचानेंगे। तो इसका ये टेक्निक क्या है कि तुम 100 जो है, जो कि तुम्हारा 4 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, उसका अगर तुम वनस कॉम्प्लीमेंट लेते हो तो 3 आता है। तो वही 100 जो है वो इन साइंड नंबर सिस्टम -3 को इंडिकेट करता है, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, वैसे अगर हम इसको देखें 101 जो है वो तो अनसाइंड नंबर सिस्टम में 5 को इंडिकेट करता है, लेकिन साइंड नंबर सिस्टम में वो -2 को इंडिकेट करता है। मतलब अगर तुम साइंड नंबर सिस्टम में काम कर रहे हो और एक नेगेटिव नंबर -2 को स्टोर करना है, तो बस तुमको 101 ही स्टोर कर देना है कंप्यूटर में। कहाँ पे स्टोर होगा, मेमोरी में ऑब्वियसली, वो तो पीछे पढ़ेंगे, आगे जाके पढ़ेंगे। अभी देखो ये 101 जो है, इसका 101 को हम हर बिट को उल्टा कर रहे हैं। ठीक है, हर बिट को उल्टा करें, 1 उल्टा होके 0, 0 उल्टा होते हुए 1, 1 उल्टा हुआ तो 0। तो 010 ढूंढो वहाँ पे, कहाँ पे 010 बेसिकली 2 का है, तो इसीलिए ये तो एक नेगेटिव नंबर है, लेकिन इसको 2 से रिप्रेजेंट करेंगे, तो मतलब -2 से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि 101 का अगर हम वनस कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो 010 आता है जो कि 2 होता है, तो इसलिए ये -2 से इसको हमने रिप्रेजेंट किया है। अगर तुमको कोई पूछ ले कि 101 एक निगेटिव नंबर है, बाइनरी नंबर एक निगेटिव नंबर है जो कि कंप्यूटर में स्टोर किया गया है और उसका वैल्यू कितना है, तो उसको बोल देना -2 है इसका वैल्यू। नेक्स्ट इज 110। अच्छा, 110 में हर बिट को अगर हम उल्टा करेंगे 110 में, तो ये 1 हो जाएगा, ये बाकी दोनों 0 हो जाएंगे। तो 001 बेसिकली किसका रिप्रेजेंटेशन है, 1 का रिप्रेजेंटेशन है, तो इसलिए ये एक नेगेटिव नंबर है और ये -1 को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट 110 MSB बिट 1 है, मतलब हम ये इसको एक नेगेटिव नंबर के हिसाब से सोचेंगे, और 110 को उल्टाएंगे तो हर बिट को उल्टा देंगे, तो 110 में हर बिट को उल्टाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, 000 मिलेगा। तो बेसिकली 000 इज़ नथिंग बट 0, तो ये एक -0 को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें दिक्कत ये आ गई कि नेगेटिव 0 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, मैथमेटिक्स में नेगेटिव 0 एग्जिस्ट ही नहीं करता है, रियल वर्ल्ड में भी नेगेटिव 0 नहीं होता है, सिर्फ एक ही 0 होता है, +0। तो इस सिस्टम में बेसिकली हमको नेगेटिव 0 का रिप्रेजेंटेशन आ रहा है, तो जो कि एक एरर देगा। जब भी हम प्रोग्राम करेंगे तो ये नेगेटिव 0 एज ए प्रोग्राम में एरर के हिसाब से कंसिडर होता है। ठीक है, तो ये इसका जो प्रॉब्लम है इसको 2s कॉम्प्लीमेंट ने सॉल्व किया है। तो वो 2s कॉम्प्लीमेंट मेथड क्या है वो आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें 1s कॉम्प्लीमेंट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, देखो अगर मैं 2 का फॉर्मेशन किससे हो रहा है, 2 का बाइनरी में रिप्रेजेंटेशन है 010। ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट जब लेते हैं, इसका 1s कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो क्या आता है 101। ठीक है, अभी ये दोनों का अगर हम ऐड करते हैं, ओरिजिनल नंबर एंड उस ओरिजिनल नंबर का 1s कॉम्प्लीमेंट जो है उसको अगर हम ऐड करते हैं तो हमेशा 1 आता है, रिजल्ट जो होता है वो 1 में आता है, मतलब सारे बिट्स 1 हो जाते हैं। ठीक है, ये एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है 1s कॉम्प्लीमेंट मेथड का। प्रॉब्लम क्या होता है कि ये नेगेटिव 0 प्रोड्यूस करता है, जो कि एरर क्रिएट करता है। जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो नेगेटिव 0 एरर देता है प्रोग्राम में। नेगेटिव 0 को रिप्रेजेंट करना भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है इन सॉफ्टवेयर्स। अब आते हैं हम 2s कॉम्प्लीमेंट मेथड पे। तो 2s कॉम्प्लीमेंट मेथड भी वही है जो कि रिप्रेजेंटेशन करने में हेल्प करता है साइंड नंबर को, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करने में 2s कॉम्प्लीमेंट मेथड यूज होता है, जस्ट लाइक 1s कॉम्प्लीमेंट मेथड। लेकिन इसमें -1 -0 का कॉन्सेप्ट जो होता है वो नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2s कॉम्प्लीमेंट मेथड में हमने बीट लिख दिया है 000 001 010 011 100 101 110 111
और इनका अनसाइंड सिस्टम में जो वैल्यूज़ होता है क्या होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 होता है। ठीक है, ये अनसाइंड नंबर सिस्टम में वैल्यू असाइन कर दिया गया है। अभी साइंड नंबर सिस्टम में क्या होगा, आधे पॉजिटिव नंबर्स होंगे आधे नेगेटिव नंबर होंगे, और ऊपर के जो 4 नंबर्स होंगे वो पॉजिटिव नंबर होंगे, नीचे के 4 नंबर नेगेटिव नंबर्स होंगे। ठीक है, तो ये देखो एमएसबी बिट 0 है, एमएसबी बिट 0, एमएसबी बिट 0, एमएसबी बिट 0, मतलब ये चार जो ऊपर के नंबर्स हैं 1 2 3 4, ये चारों नंबर्स जो होंगे वो पॉजिटिव नंबर्स के हिसाब से रिप्रेजेंट किया जाएगा साइंड नंबर सिस्टम में। ठीक है, और जो नीचे के 4 नंबर्स होंगे उनको नेगेटिव नंबर से रिप्रेजेंट किया जाएगा इन साइंड नंबर सिस्टम। अनसाइंड नंबर सिस्टम में सारे पॉजिटिव नंबर्स के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको 0 1 2 3 4 5 6 7 से नाम दिया गया है। लेकिन साइंड नंबर सिस्टम में हमने क्या बोला कि आधे नंबर्स पॉजिटिव में आएंगे और आधे नंबर्स निगेटिव में आएंगे। तो जो निगेटिव वाले नंबर होंगे वो उनको कैसे पहचानेंगे, उनका जो एमएसबी बिट होगा उसमें 1 होगा। ये एमएसबी बिट होता है ना, ये 1 होता है जब भी हम काम करते हैं कौन से नंबर सिस्टम में, साइंड नंबर सिस्टम देखते हैं तो उसमें हम ये एमएसबी बिट को चेक करते हैं 1 है कि 0 है, उस हिसाब से हम देखते हैं कि वो नंबर पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है। तो अच्छा ठीक है, तो ये 100 जो है 4 है, और इसको नेगेटिव में हम क्या बोल रहे हैं -4 बोल रहे हैं। 101 इन साइंड नंबर सिस्टम -3 को इंडिकेट करता है, 110 साइंड नंबर सिस्टम में -2 को इंडिकेट करता है, 111 -1। तो अगर मैं कंप्यूटर में स्टोर किया हूँ 111 और मैं बोल रहा हूँ कि ये एक नेगेटिव नंबर है तो वो -1 को बेसिकली स्टोर किया है। और अगर बोलता हूँ कि नहीं ये एक अनसाइंड नंबर सिस्टम में हम काम कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव नंबर के हिसाब से तो ये 7 को इंडिकेट करता है। ठीक है, अब ये 1s कॉम्प्लीमेंट होता कैसे है, जस्ट इन्वर्ट कर देने से होता है। जैसे कि मैं एक नंबर को पिक कर रहा हूँ 101 जो कि 5 का रिप्रेजेंटेशन है। इसको अगर हम उल्टा देंगे, मतलब इसका अगर 1s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा 010 हो जाएगा। ठीक है, ये तो इस नंबर का 1s कॉम्प्लीमेंट आया। उसके बाद ये जो 1s कॉम्प्लीमेंट है इसमें 1 ऐड करना है, तो 1 ऐड कर देने से ये हमको 2s कॉम्प्लीमेंट देता है, तो ये हो जाएगा 1 0 + 1 1 1 0। सो 101 का जो 2s कॉम्प्लीमेंट है वो बेसिकली 011 है। सो 1 हमने किसके ऊपर काम किया था 101 के ऊपर काम किया था। अच्छा, इस 101 का जो 2s कॉम्प्लीमेंट है, 1s कॉम्प्लीमेंट तो ये हुआ 010 जस्ट उल्टा करके डिजिट्स को, और उसमें जब हम 1 ऐड करते हैं तो वो बेसिकली हमको 2s कॉम्प्लीमेंट देता है जो कि 011 है। अब ये 011 बेसिकली 3 है, तो इसीलिए इसका जो नेगेटिव में रिप्रेजेंटेशन होगा वो 3 होगा विथ नेगेटिव साइन, क्योंकि हमको पता है कि एमएसबी बिट 1 है तो ये 4 नंबर्स तो निगेटिव होंगे ही होंगे। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू लिखेंगे वो कैसे आ रहा है समझ में आ रहा है, 2s कॉम्प्लीमेंट करके आ रहा है। और 2s कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाल रहे हैं कि जो नंबर्स लिखे हैं उस नंबर को पहले उसका 1s कॉम्प्लीमेंट निकाल दो उल्टा करके। जैसे कि 101 था, हम 5 के ऊपर काम कर रहे थे तो 101 लिख दिए, उसके बाद उसको उल्टा दिए, उसके हर बिट्स को उल्टा दिए, 1 हो गया 0 0 हो गया 1 1 हो गया 0। अभी जो 1s कॉम्प्लीमेंट मिला है उसमें हम 1 ऐड कर रहे हैं, ये 1 जब हम ऐड करते हैं तो 0 1 1 हो गया, ये 1 नीचे आ गया, ये 0 नीचे आ गया, मतलब 0 1 1 मिल रहा है मेरे को 2s कॉम्प्लीमेंट करने से। किसका 2s कॉम्प्लीमेंट, ओरिजिनल नंबर जो था 101 का। तो 101 का जो 2s कॉम्प्लीमेंट है जो 011 है वो 011 बेसिकली 3 है, तो बेसिकली ये -3 को इंडिकेट करेगा। ठीक है, वैसे ही 6 के लिए अगर निकालें 110 है तो पहले 110 लिख दिए। इसका अगर हम 1s कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो बेसिकली क्या करते हैं हर बिट को उल्टा देते हैं, तो ये मिल गया मेरा 1s कॉम्प्लीमेंट। 1s कॉम्प्लीमेंट हो गया 6 का। उसके बाद हम इसमें 1 ऐड करेंगे तो 1 1 हमेशा 10 होता है तो 0 1 कैरी जाएगा इसमें, तो ये 1 हो जाएगा 1 0 मिल के 1 और ये 0 ऐसे लिखेंगे तो 0 1 0 0 1 0 बेसिकली 2 का रिप्रेजेंटेशन होता है 0 1 0 2 का, तो इसलिए ये -2 का हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, देखो इजी है। 1 1 0 था ना, फिर से यहाँ पे समझा रहा हूँ 1 1 0 था, ये 110 बेसिकली 6 के लिए था रिप्रेजेंटेशन 110। ठीक है, तो इसका अगर हम पहले 1s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा 110 जो था वो 001 हो गया, ये 1s कॉम्प्लीमेंट हो गया, उसमें हमको 1 ऐड करना है 1s कॉम्प्लीमेंट +1, वो होगा 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर 110। तो 1 1 हमेशा 10 होता है तो 10 में से 0 नीचे 1 कैरी, ये 0 1 मिल के 1 और ये 0 नीचे ऐसे आ गया तो 010।
तो 0 1 0 देखो, ये 0 1 0 बेसिकली 2 का रिप्रेजेंटेशन है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और ये नेगेटिव नंबर है तो -2 को इंडिकेट करेगा। ठीक है, 2s कॉम्प्लीमेंट मेथड फिर से बोल दे रहा हूँ कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहले 1s कॉम्प्लीमेंट निकालो नंबर का, उसके बाद उसमें 1 ऐड कर दो, दैट विल गिव यू द 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ओरिजिनल नंबर। ठीक है, वही 2s कॉम्प्लीमेंट को हमें एज अ नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 1 1 0 का जो 2s कॉम्प्लीमेंट है दैट इज 1 1 0 का जो 2s कॉम्प्लीमेंट है जैसे अभी हमने निकाला वो -2 है। ठीक है, 1 1 1 के लिए अभी निकालें तो कैसे आएगा, देखो 1 1 1 है, तो इसमें हम पहले इसको क्या करेंगे, हर बिट को उल्टा देंगे, तो 0 0 0 ये 1s कॉम्प्लीमेंट आ गया। 1s कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद उसमें 1 ऐड करना है, 1 ऐड करेंगे तो ये 0 1 मिल के 1 होगा, ये 0 ये 0 0 1 1 होगा। 0 1 1 किसका रिप्रेजेंटेशन है, 0 0 1 किसका रिप्रेजेंटेशन है, 1 का रिप्रेजेंटेशन है, तो ये -1 को रिप्रेजेंट करेगा। तो जब भी हम -1 को या तो -1 को स्टोर करना चाहते हैं तो 1 1 1 फॉर्म में स्टोर करेंगे कंप्यूटर सिस्टम में। ठीक है, ओके। अच्छा, जो 2s कम्प्लीमेंट मेथड है, 2s कम्प्लीमेंट मेथड निकालने का एक इजी वे भी है, जिसको हम बोलते हैं कि जो ये हमारा कौन सा बीट है जानते हो, MSB बीट है और ये LSB बीट है। LSB बीट से MSB बीट की ओर हमको मूव करना है, और अगर हमको जीरोस मिल रहे हैं तो उसको जीरो जैसे है वैसे ही लिख देना है। ठीक है, तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ 0 1 0 का। ठीक है, 0 1 0 इसका 2s कॉम्प्लीमेंट मुझे डायरेक्टली निकालना है। तो क्या करना है कि इस साइड से चेक करो, जितने भी जीरो मिलेंगे उन सारे जीरोस को उतार देना है नीचे। मुझे यहाँ पे अगर 10 ठो भी जीरो होते तो सारे को यहाँ पे लिख देना था। यहाँ पे एक जीरो मिला, लिख दिया। उससे आगे बढ़ा तो मुझे यहाँ पे 1 मिला, तो उस 1 को भी यहाँ पे मुझे कॉपी कर देना है। जैसे मुझे पहला 1 मिला उसको मैं कॉपी कर दूंगा, उसके बाद जो भी डिजिट मिलेगा उसको मुझे उल्टा के लिख देना है। तो ये 0 था तो इसको उल्टा के मैंने लिख दिया 1, तो ये 0 1 0 का डायरेक्टली 2s कॉम्प्लीमेंट दे देगा 1 1 0। 0 1 0 का डायरेक्टली 2s कॉम्प्लीमेंट दे देगा 1 1 0, 1 1 0 दैट इज -2। ठीक है, तो ये 2s कॉम्प्लीमेंट निकालने का एक इजी तरीका था, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि लेफ्ट मोस्ट साइड से डिजिट्स चेक कर रहे हैं। जैसे कि ये 1 0 0 का 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना था, तो तुम बेसिक पहले क्या सीखे हो कि पहले इनको उल्टा के 1s कॉम्प्लीमेंट निकालो, उसमें 1 ऐड कर दो, दैट विल गिव यू 2s कॉम्प्लीमेंट। लेकिन इससे थोड़ा इजी वे क्या होगा कि डायरेक्टली तुम 2s कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हो कोई भी एक नंबर का। जैसे कि मैं 1 0 0 का 2s कॉम्प्लीमेंट लिखना चाहता हूँ। ठीक है, 1 0 0 का 2s कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखेंगे, तो हम इस साइड से चेक करते जाएंगे। मतलब जो LSB साइड होगा, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट साइड होगा, वहाँ से चेक करते जाएंगे और MSB के ओर बढ़ेंगे। तो जैसे हमको 0 0 यहाँ पे मिल रहा है तो बस 0 0 ही लिख देंगे। जैसे 1 मिला तो पहला 1 को भी कॉपी कर लेंगे। तो ये बेसिकली 1 0 0 का जो 2s कॉम्प्लीमेंट है वो 1 0 0 ही हुआ। मतलब 1 0 0 तो 4 है, इसीलिए इसको हम -4 बोल रहे हैं। ठीक है, तो 1 0 0 का 2s कॉम्प्लीमेंट 1 0 0 ही हुआ, और 1 0 0 बेसिकली 4 को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो ये -4 को रिप्रेजेंट करेगा। ये नेगेटिव नंबर तो होगा क्योंकि इसका MSB बिट जो है 1 है। ठीक है, तो ये एक इजी तरीका है डायरेक्टली कैसे तुम 2s कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हो। जैसे कि मैं अभी 1 0 1 को डील कर रहा हूँ, 1 0 1, तो मैं इस साइड से चेक कर रहा हूँ। जब तक मुझे पहला एक वो पहला 1 नहीं मिल रहा है तब तक मैं क्या करूँगा, डिजिट्स को उतार देना है। तो यहाँ पे मुझे पहले ही 1 मिल गया तो मैंने पहले ही 1 लिख दिया। उसके बाद जो भी डिजिट्स मिलेगा मुझे उसको उल्टा करके लिखना है। तो ये 0 1 हो गया, ये 1 0 हो गया, तो 0 1 1, 0 1 1 बेसिकली 3 होता है, तो ये इसलिए -3 हुआ। समझ में आया कि नहीं ये वाला मेथड्स। तुमको राइट हैंड साइड से चेक करते जाना है। अगर तुमको राइट हैंड साइड से खाली 0 ही पहले मिल रहा है तो पाँच पाँच तो तुमको 0 मिला, तो वही 5 तो 0 को उतार दो। उसके बाद अगर 1 मिल रहा है तो वो 1 को भी उतार दो। उसके बाद जो डिजिट्स मिल रहा है उनको तुमको रिवर्स करके या तो उल्टा कर लिखना है। ठीक है, जैसे कि अभी 7 के लिए काम करते हैं, 7 का 2s कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो 1 1 1 में इस साइड से आएंगे तो पहले हमको जो 1 मिल गया उसको ऐसे ही उतार देंगे, उसके बाद जो डिजिट्स है उनको उल्टा के लिख देना है। तो 0 0 1 हो गया। 0 0 1 बेसिकली -1, 0 0 1 बेसिकली 1 के लिए है, तो इसलिए -1 का रिप्रेजेंटेशन हुआ। ठीक है, अच्छा,
बड़ा सा नंबर लिख रहा हूँ, 8 बिट का नंबर 10001001, 8 बिट का नंबर है। इस नंबर का मुझे 2s कॉम्प्लीमेंट डायरेक्टली लिखना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस साइड से चेक करना है कि जैसे मुझे पहला 1 मिल गया तो मैं उसको ऐसे ही उतार दूंगा नीचे। उसके बाद जो भी डिजिट्स हैं उन सारों को उल्टा करके लिखना है। तो ये 0 हो जाएगा 1, ये 0 1, ये 1 0, ये 0 1 0 1, ये 0 1 हो जाएगा, ये 1 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इस वाले नंबर का 2s कॉम्प्लीमेंट। इजी है। अभी एक दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे कि 1 1 1 1 0 0 0 0। तो इसमें हमको इसका 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो इस साइड से देखते जाना है। अगर मुझे खाली जीरो ही मिल रहा है तो वो सारे जीरो को ऐसे ही उतार देना है। जैसे ही 1 मिला मुझे, ये वाले 1 को भी उतार देंगे। उसके बाद जो भी डिजिट्स होंगे उनको उल्टा कर लिखना है। तो ये हो जाएगा 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर। तो ऐसे करके 2s कॉम्प्लीमेंट को स्टडी किया जाता है। ठीक है, अभी 8 बिट इंटीजर्स के बारे में देखते हैं। यहाँ पे हमने 8 बिट इंटीजर्स के हिसाब से रिप्रेजेंट किया है। तो 8 बिट्स, 8 जीरो लिखे हैं तो वो जीरो को रिप्रेजेंट करेगा, ये 1 को रिप्रेजेंट करेगा, ये 10 है तो ये 2 को रिप्रेजेंट करेगा। तो ऐसे करके अगर मेरा सारे 1 है तो वो 255 को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे, देखो ये 1 2 4 8 16, 2 के पावर में हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, 32 64 128। अब ये सारे को अगर जोड़ दोगे तो 255 आएगा। तो 255 लाने के लिए मुझे ये सबको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो 128 64 32 16 8 4 2 1 सारे को सिलेक्ट किए, इसलिए मेरा 8 1 जो होता है वो 255 को मीन करता है। ठीक है, 254 के लिए क्या करना है, इसको सिलेक्ट नहीं करना है। इन सारे को अगर जोड़ दोगे तो वो 254 को डिपेंड करेगा। वैसे अगर तुमको 130 का डिपेंड करना है तो तुमको 2 को सिलेक्ट करना है और 128 को सिलेक्ट करना है। तो ये दो बिट्स सिलेक्टेड होंगे, 128 वाला बिट एंड 2 वाला बिट। तो ये 130 का रिप्रेजेंटेशन होगा। वैसे ये सारों को हम जीरोज एंड वन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर्स को। यहाँ पे अनसाइंड नंबर सिस्टम को ऊपर में लिखा गया है। तो ऊपर से अगर हम 8 बिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो 8 बिट में 2 to the power 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। 2 to the power 8 बेसिकली कितना होता है, 256 होता है। तो 256 कॉम्बिनेशन मुझे मिल सकता है, 256 कॉम्बिनेशन मिल सकता है। स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू 55 तक जा सकते हैं। मतलब यहाँ पे 0 से 255 कितने वैल्यूज़ मिल रहे हैं हमको, 256 वैल्यूज़ मिल रहे हैं। ठीक है, ये एक वैल्यू, ये सेकंड वैल्यू, ये थर्ड वैल्यू। तो मतलब ऐसे 1 2 3 के हिसाब से काउंट करेंगे तो 256 वैल्यूज़ हमको मिल रहे हैं कॉम्बिनेशंस के हिसाब से। ठीक है, उनको अगर हम यहाँ पे डेसिमल नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट करेंगे, अनसाइंड सिस्टम में अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो 0 1 2 से होते हुए 255 होगा इसका रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, लेकिन साइंड सिस्टम में क्या होता है, आधे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और आधे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो अगर 256 का आधा देखते हैं तो वो बेसिकली 256/2 करने से कितना होगा, 128। मतलब 128 मेरे पॉजिटिव नंबर्स होंगे और 128 मेरे नेगेटिव नंबर्स होंगे। ठीक है, तो 128 पॉजिटिव नंबर्स, लेकिन अगर जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो एंड कहाँ पे होगा, 127 में। तो टोटल 0 से 127, 128 नंबर्स ही तो है ना। ठीक है, तो 128 नंबर्स जो हैं वो 0 से लेके 127 से रिप्रेजेंट किया जाएगा यहाँ पे साइंड नंबर सिस्टम में। बाकी के जो होंगे 128 नंबर, उनको हम नेगेटिव नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन आता है कि सपोज 129 जो है वो 129 का ये हो गया मेरा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। लेकिन ये अगर कंप्यूटर में स्टोर है एज ए नेगेटिव नंबर, ये कोई एक नेगेटिव नंबर को मीन कर रहा है। देखो, अगर ये अनसाइंड नंबर को मीन कर रहा है दैट इज़ 129। बट अगर ये एक नेगेटिव नंबर को मीन कर रहा है, अच्छा ये नेगेटिव नंबर को इसलिए भी मीन कर रहा है क्योंकि इसका एमएसबी बिट 1 है। मैंने बोला था ना, अगर किसी नंबर का एमएसबी बिट 1 है दैट मीन्स दैट नंबर इन साइंड नंबर सिस्टम रिप्रेजेंट्स ए नेगेटिव नंबर। तो अगर हम साइंड नंबर सिस्टम में काम कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि अगर कोई नंबर्स का जो एमएसबी बीट है वो 1 है दैट इज़ ए नेगेटिव नंबर। तो इसलिए ये नंबर भी एक नेगेटिव नंबर है। और ये नेगेटिव नंबर कितना है, अगर तुमको ये कोई क्वेश्चन पूछ ले तो बेसिकली तुमको करना क्या है, ये जो नंबर है पहले इसको लिख दो, 1 0 0 0 0 0 0 1। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली 1 सिलेक्टेड हो रहा है और ये
128 सिलेक्टेड हो रहा है, तो ये दोनों मिलके तुम्हारा कितना देंगे, 129 ही देंगे कि नहीं। लेकिन ये जो नंबर है, अगर ये बोला जा रहा है कि एक नेगेटिव नंबर है, तो ये 129 को इंडिकेट नहीं कर रहा है, ये एक नेगेटिव नंबर को इंडिकेट कर रहा है। तो वो कैसे पता चलेगा कि ये कौन से नेगेटिव नंबर को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, इसका 2s कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। ठीक है, 2s कॉम्प्लीमेंट लेने का तरीका क्या है, इस साइड से चेक करो, जैसे ही तुमको पहले ही तुमको 1 दिख गया तो उस 1 को ऐसे ही कॉपी कर दो नीचे में। बाकी उसके बाद जो भी डिजिट दिख जाए उनको उल्टा कर लिख देना है। तो 0 हो जाएगा 1, ये 0 हो जाएगा 1, 1 1 1 1 0। तो अभी ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये बेसिकली 127 को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं। अगर इन 1 2 4 8 16 32 64 इन सारों को ऐड कर दोगे तो बेसिकली 127 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये 127 को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये जो नंबर होगा ये -127 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 2s कम्प्लीमेंट पहले निकाल दो, ये 2s कम्प्लीमेंट 127 का निकला तुम्हारा, तो इसलिए तुम बोल सकते हो कि ये एक नेगेटिव नंबर है और ये -127 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अगर तुम 128 के पास जाते हो और 128 का रिप्रेजेंटेशन चेक करते हो, तो 128 के लिए क्या होगा, यहाँ से 128 का पूरा लिख दो, 1 0 0 0 0 0 0 0। तो इसका 2s कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, यहाँ से देखो, अगर तुमको 0 मिल रहा है तो बस 0 को कॉपी कर देना है, और जैसे ही तुमको पहला 1 मिला वो 1 को भी लिख देना है। तो मतलब ये इसका कितना आया, वही 128 ही तो आया ना। तो मतलब 128 का जो आएगा वो 128 ही आएगा, उसको हम नेगेटिव